यहीं का कार्यकर्ता बेचारा, जिसको वापिस बुला, इधर बैठ, मैं तेरे को कथा सुनाती हूँ। और उसने कथा सुनाई उसको। करमेती बाई की कथा सुनी है तूने कभी जिंदगी में? तो कहने लगा करमेती कौन थी? कि राजस्थान की एक भक्त थी करमेती बाई, भगवान कृष्ण से प्रेम कर बैठी। बाल्यावस्था में उसका विवाह हो रहा था, विवाह से भाग गई शादी से, और भगवान से इतनी लगन लगा ली कि वृंदावन जा रही थी, और बीच में उसके पति और उसके परिवार वाले उसको ढूंढने के लिए चले। ढूंढने चले तो कहाँ छुपे? मरा हुआ ऊंट पड़ा हुआ था। ऊंट के अंदर का मांस जानवर खा गए थे, केवल उसकी खाल थी। करमेती बाई उसके अंदर घुस गई। 3 दिन तक करमेती बाई उसके अंदर घुसी रही, बदबू में, इतनी बदबू उस ऊंट की, सड़े हुए ऊंट की आ रही थी उसमें। अब ढूंढने वाले ढूंढेंगे तो सब जगह ढूंढेंगे, अंदर कौन ढूंढेगा कि इसके अंदर कोई बैठा होगा। 3 दिन 3 रात करमेती बाई भगवान की लगन लगाकर ऊंट के, सड़े हुए ऊंट के अंदर बैठी रही। 3 दिन बाद सब चले गए, संत निकल कर जा रहे थे, करमेती बाई उनके पीछे पीछे वृंदावन चली गई। किसी ने पूछा तू कहाँ छुपी हुई थी? कहने लगी ऊंट के अंदर। तुझे बदबू नहीं आई? इतनी गंदी बदबू थी, सड़ा हुआ ऊंट जिसका अंदर का मांस खा गए, केवल खाल थी, और उसके अंदर तू बैठी थी 3 दिन 3 रात। उसने कहा जब मैं भगवान की भक्ति में डूब जाती थी तो मुझे बदबू तो आती ही नहीं थी, भजन में इतनी डूब जाती थी। क्या, कहां बैठे हो? अरे कहां आ गए? कहां बैठे हो? किस जगह बैठे हो? भक्ति में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग कोई नहीं। यहां इतनी माताएं बैठी हैं पंडालों में, इतने भाई लोग बैठे हैं। कई लोगों ने संकल्प लिया होगा, सुबेरे तो बेचारे खाने जाते ही नहीं, भंडारे में खाने सुबेरे जाएंगे ही नहीं, वो तो कथा पूरी हो जाती है, सुबेरे से वो अपनी जगह बैठे रहेंगे, अपने पास डब्बे में जो सामान है, बैग में सामान है, वो निकाल निकाल के चुपचाप से खाते रहेंगे, परंतु खाना खाने, भोजन करने भंडारे में नहीं जाएंगे। शाम की जैसी कथा छूटी तो फिर लाइन लगी। उन्होंने कहा चले गए तो जगह चली जाएगी, अपनी जगह नहीं जाना चाहिए, बैठे रहो, पड़े रहो, बैठे। भजन चित्त, आपकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई, इतनी भक्ति प्रबल हो गई कि आप भी करमेती बाई से कम नहीं हो, भगवत की भक्ति करने वालों से कम नहीं। आपकी भक्ति इतनी दड़ी हो, भजन इतना दड़ी हो। सूर्य नारायण भगवान को अहंकार आ गया, देवता है, देव है, थोड़ा सा अहम सामने आ गया, मैं सब जला सकता हूं, समाप्त कर सकता हूं, मैं जला सकता हूं, समाप्त कर सकता हूं। अब जब किसी में अहंकार आता है तो कोई ना कोई उस अहंकार को तोड़ता जरूर है, और वो तोड़ने वाला कोई दूसरा नहीं होता, कोई शंकर का भक्त अड़भंग आता है और तोड़कर चले जाता है। कोई शिव का भक्त आएगा, अड़भंग तोड़ जाएगा। सूर्य नारायण भगवान को अहंकार आया। मानस सरोवर के पास में जब जल एक पत्थर को लगता है तो पत्थर आकृति बड़ी से बड़ी कर लेता है, और सूर्य तक वो आकृति चली जाती है, वो खंबा बढ़ते चला जाता है। और सूर्य देवता कह रहे हैं कि मैं जला देता हूं। राजा विक्रमादित्य के पास सूचना पहुंच गई, शंकर की आराधना कर रहा था राजा विक्रमादित्य, शिव की भक्ति कर रहा था राजा विक्रमादित्य। सूचना गई कि सूर्य नारायण भगवान को अहंकार आ गया है, और भगवान शंकर ने कहा कि इसके अहम को तुम तोड़ दो, जाओ मानसरोवर पर एक पत्थर से मानसरोवर के जल की लहर टकराती है, और वो पत्थर बढ़ता चले जाता है और सूर्य के करीब तक चले जाता है। सूर्य कहते हैं कि मैं सब जला सकता हूं मेरे करीब में आने वाले को। आज विक्रमादित्य गए, पत्थर से लपट गए, पत्थर बढ़ता गया, विक्रमादित्य ऊपर की ओर बढ़ते गए, बढ़ते 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 सूर्य के करीब में पहुंच गए, सूर्य के करीब में पहुंच गए, बिल्कुल नजदीक।
सूर्य के करीब। और सूर्य के करीब में पहुंचे, पर विक्रमादित्य का शरीर सूर्य देवता ने जलाना चाहा, भस्म करना चाहा, और पूरा शरीर सूर्य नारायण भगवान ने उस विक्रमादित्य के शरीर को जलाने का पूरा प्रयास किया, पूरा प्रयास। पर विक्रमादित्य भी विक्रमादित्य थे, खंबे को पकड़कर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। विक्रमादित्य नाम स्मरण शिव का कर रहे हैं। सूर्य किरण पर किरण फेंक रहा है, पर विक्रमादित्य का शरीर जल नहीं पाया। आखिरी में भास्कर देव एक बच्चे का रूप रखकर उसके पास में आकर कहते हैं, तुम कौन हो? विक्रमादित्य कहते हैं, मैं शंकर के चरणों का दास हूं, मेरा नाम विक्रमादित्य है। शिव के चरणों का दास, शंकर के चरणों का दास। स्वयं भास्कर देव बच्चे का रूप रखकर विक्रमादित्य से कहते हैं, सुन विक्रमादित्य, आज ये सूर्य नारायण तुझे वचन देता है, आज ये सूर्य नारायण तुझे वचन देता है, शंकर के नाम का जप करने वाले को दुनिया का कोई जला नहीं सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि शिव नाम जपने वाले को कोई दबा दे, जला दे, कोई भस्म कर दे। कठिन। इसीलिए कहते हैं, जो शिव नाम होठों पे अरे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया। शिव है कौन? शंकर का नाम का मात्र उच्चारण हमारी जिंदगी की सार्थकता। केवल नाम का उच्चारण। मैं जगदीश चौधरी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस कथा को करवाकर संपूर्ण जलगांव वासियों का आनंद, संपूर्ण जलगांव वासियों, ये मौका जो मिला है भगवान की विरल भक्ति को प्राप्त करने का, भगवान के भजन को प्राप्त करने का, ये फिर ना मिला। बहुत शिव कृपा है, शिव की उदारता, शिव की करुणा। कुंदकेश्वर नाम का उच्चारण, भगवान के नाम का उच्चारण, भगवान के नाम का स्मरण हमें कई तापों से, कई जंजाल से, कई कष्टों से दूर कर देता है। कई कष्टों। श्री शिवाय नमस्तु, श्री नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। हम शिव से कहते हैं, हमारी जिंदगी के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, वो कट जाए। शंकर के नाम के उच्चारण से कटेंगे। तुलसीदास जी ने, बाबा गोसाई जी ने अपनी चौपाइयों में लिखा, कलयुग केवल, जम के बोलो, नाम धारा। राम नहीं लिखा। वो चाहते तो यहां राम लिख सकते थे कि कलयुग केवल राम धारा, पर उन्होंने राम नाम नहीं लिखा, यहां लिखा कलयुग केवल
नाम आधारा। कलयुग में तुम जो नाम लोगे, जिस नाम से भगवान को पुकारोगे, वो तुम्हारा आधार बनेगा और तुम्हें पार कर देगा। बस जपने वाले का भरोसा दृढ़ होना चाहिए, जपने वालों का विश्वास दृढ़। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम अक्षय संजय जवरे, रावासी पौकली गांव से, तहसील मोतला, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम अक्षय संजय जबरे, जिला बुल्ढाना से हूँ, महाराष्ट्र से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। 2018 से मैं सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था। मेरा दिली तमन्ना थी, इच्छा थी कि मैं भारतीय सेना में जाऊं, पर कोई योग नहीं बन पा रहे थे। मेहनत खूब कर रहा था 2018 से, पर मेरी नौकरी नहीं लग पाई भारतीय सेना। तब मेरी माँ ने मुझसे कहा, तू एक बार कुबेरेश्वर धाम सीहोर जा। मैं सीहोर गया, 5 पत्थर कंकर रखकर मैंने कुबेरेश्वर बाबा का पूजन करा, कंकर शंकर का सब कर रहे थे। मैंने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा आप मेरी लाज रखना, एक बार मेरे मन है मैं भारतीय सेना में जाऊं, आप मेरी लाज रखना। बाबा को जल चढ़ाया, प्रणाम करा, और बाबा की कृपा से मैं वहाँ से आने के बाद मैंने फिर अप्लाई करा। 18 से अप्लाई कर रहा था पर नहीं हुआ। अब की बार मैंने जब अप्लाई करा तो बाबा की कृपा से मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं भारतीय सेना में पदस्थ हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आया हूँ। गुरुदेव, मैं खुद तो नहीं आ पाया, मेरे घर वाले पंडाल में आए हैं, मैं उनके साथ में ये पत्र भेज रहा हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ। ये मेरा फोटो आप लोग टीवी चैनल पर देख सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, शंभु की कृपा, ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, शिव करुणा सागर। कहीं आए हैं क्या? नहीं आए ना। शिव तत्व की प्राप्ति है शंभु। आपका भरोसा, आप एक दड़ी बनकर भगवान के ऊपर भरोसा करते हो तो वो भगवान सुनता है। जब हम कुंदकेश्वर नाम लेकर दवाई खा रहे हैं, कुंदकेश्वर नाम लेकर हम औषधि खा रहे हैं, तो भगवान को वो स्वीकृत हो जाती है, भगवान उसको स्वीकार कर लेते, और भगवान उसको स्वीकार करता है, और स्वीकार करता है तो फिर सुख प्रदान करता है। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर औघड़ी शंभु की कथा कर रहे हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, शिव महापुराण की कथा कहती है। कुंदकेश्वर भगवान की कथा के बाद जो आगे वर्णन आया, स्वयं भगवान के सुंदर मनोहर रूप का वर्णन आता है, और आगे वर्णन आया माता अंजनी ने भगवान शिव की भक्ति करी। अब देखिए, स्वयं हनुमान जी महाराज की माता माता अंजनी शंकर की भक्ति में तल्लीन हो जाती है, शिव भक्ति में तल्लीन, स्वयं माता अंजनी। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे अंजनी माता ने अपने गर्भ से भगवान श्री हनुमान जी महाराज को प्रकट करा, हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ। उन्होंने भगवान देवादिदेव महादेव से केवल इतना सा मांगा था कि पुत्र हो तो ऐसा हो जो हमारे सनातन धर्म को, हमारे राष्ट्र के उत्थान के लिए प्रबल है। मरते तो सब हैं, आए हो संसार में तो मरना निश्चित है, जाना तो है ही, मरना तो है, प्राण तो छूटेंगे, मरते तो सभी हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है मरना तो सबको ही है, पर अपने जीते जी, अपने जीते जी, मरना सबको है, अपने जीते जी।
कुछ ऐसा कर्म कर कर जाना अपने धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, कि मरने के बाद भी जिंदा बने रहो। ऐसा कर्म अपने जीवन में कर कर जाओ। कुछ अच्छा कर्म कर कर जाओ, अपने जीवन को सार्थक बना कर जाओ, सनातन धर्म के प्रति जागरूक बन सके। हम पूरे राष्ट्र को सनातन धर्म के प्रति जागरूक नहीं कर सकते तो अपने नगर को, अपने गांव को करो। गांव को जागरूक नहीं कर सकते तो अपने परिवार को जागरूक करो। परिवार को जागरूक नहीं कर सकते तो अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने पति, इनको सनातन धर्म के प्रति जागरूक करो। आज गांव-गांव में जो शंकर जी के मंदिरों का निर्माण हुआ है, बोलो सही है कि गलत है? कितने शिव जी के मंदिर बने, कितने शंकर के मंदिर बन गए। ढेर सब लोगों ने शिव मंदिर तो बना लिए, पर आप लोगों से निवेदन है, शंकर के जितने मंदिर बने हैं वो मंदिर खाली नहीं रहना चाहिए। आपका फर्ज है उस मंदिर में जाने वालों की संख्या आपको बढ़ानी। उस मंदिर में प्रतिदिन भले आप 5 मिनट के लिए जाएं, 1 मिनट के लिए जाएं, 1 लोटा जल समर्पित करने के लिए जाएं, उस समय पर आपके मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होना चाहिए। 4 लोग मिलकर आए, 8 लोग मंदिर में आए, भजन करो, कीर्तन करो, जो समय मिल जाए। हम ये नहीं कहते कि पूरा समय मंदिर में लगाओ। सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, मंदिर में 5 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रदोष का दिन पड़ जाए, शाम के समय मंदिर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवरात्रि महीने की पड़ जाए, मंदिर में गए 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जितनी माताएं वहां पर हो, जितनी महिलाएं वहां पर हो, जितने पुरुष हो, जितने भाई हो, बिना संकोच के शंकर के नाम का उच्चारण। जितना बन सके सनातन धर्म को जागरूक करना है, सनातन धर्म को अग्रण्य रखना, शिव भक्ति की ओर अग्रण्य रखना। अच्छा, ईमानदारी से बोलो, अब मंदिर तो बन गए शंकर जी के, पर उसमें कोई नहीं जाए तो अपना दिल दुखे कि नहीं दुखे? शिव मंदिर तक जागरूकता आपको देना है कि हमको 1 लोटा जल चढ़ाना। हमें किसी के कहने में नहीं आना, हमें किसी के भटकाव में नहीं जाना। लोग भटकाएंगे, बहुत आएंगे। आपके जलगांव में भी ढेर सारे आएंगे, बहुत अकल देने वाले आएंगे, क्योंकि आज के जमाने में अक्लमंद ही पैदा हो रहा है। सियोर वाले जैसा पगला तो कभी कभी पैदा होता है, पर आज के जमाने में अक्लमंद ज्यादा पैदा होता है। तुरंत कहेंगे क्यों जा रहा है शंकर जी के मंदिर, क्या होता है, क्यों जा रहे हो, शिव महापुराण में क्या मिलता है। जो तुमको इस प्रकार की अक्ल दें उसको कह दें ना, तेरे से बोला, तेरे से कहा कि तू हमको अक्ल दे, तेरे से कहा कि तू कुछ हमको बोल, हम तेरे से नहीं कह रहे तो तू हमसे मत कह, हमारा भजन हमें करने दे, हमारी भक्ति हमको करने दे। श्री शिवाय नमस्ते। हमें क्या करना तेरे से, क्या किसको रोइए चादर तान के, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। प्रयास करना। और दूसरा निवेदन, आप यहां बैठी हुई जितनी भी मेरी बेटियां हैं और जितने मेरे बेटे यहाँ बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, उनसे एक निवेदन जलगांव की पवित्र भूमि से करूंगा, प्यार वाली शादी मत करना, जिम्मेदार वाली शादी करना। प्यार वाली शादी बहुत दिन तक नहीं टिकती, पर जिम्मेदार वाली शादी आखिरी समय तक टिकती। थोड़ी सी बॉडी शॉडी देख के उनकी गाड़ी, एक तो उनकी खुद की तो गाड़ी नहीं होती, तुम्हारी गाड़ी सुधरने जाती है, वही गाड़ी, वो पेट्रोल तुम्हारा, गाड़ी तुम्हारी, और वो उस गाड़ी को सुधार कर एक बार
घुमा कर देखते हैं सही चल रही कि नहीं चल रही। इतने में तुम दिख जाते हो और तुम्हें बिठाकर 10-20 रुपए की चाउमीन खिलाकर तुम्हें फंसा लेता है और बाद में तुम्हारी जिंदगी नाश कर देता है। गाड़ी भी उसकी नहीं है, तुम्हारी है, सुधरने गई थी। पेट्रोल भी उसका नहीं है, तुम्हारा है। एक संकल्प ले लो अपने भीतर कि हम हमारे सनातन धर्म को नहीं छोड़ सकते। हमारे माता पिता को हम कन्यादान का मौका देंगे। हमारे